आज हम बात करने जा रहे हैं हम राज के अगले एपिसोड के बारे में, जो कि अब तक के तमाम एपिसोड्स में सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस दफा कहानी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगे बल्कि आपको मजबूर कर देंगे कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। क्या सारा बेगुनाह साबित हो पाएगी या फिर सैम उसे देने वाला है एक ऐसी सजा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी? क्या समिया जान पाएगी असली सारा नंबर 2 के बारे में जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया? क्या अहमर वाकई सारा का साथ हर मोड़ पर देगा या उनका रिश्ता किसी नए इम्तिहान का शिकार होने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सैम का अगला कदम क्या होगा? वो किस हद तक जाएगा सारा की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए? ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली हर एक्सप्लोसिव अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बात शुरू करते हैं सारा से, जो इस वक्त बहुत घबराई हुई है, अंदर तक टूटी हुई है। फिलहाल उसे 7 दिन की इंटरिम बेल मिल चुकी है, लेकिन उसे एक बार फिर अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ समिया, जो कि हर बात को बारीकी से ऑब्जर्व करती है, उसे एक नई बात का एहसास होता है कि फराज के नंबर पे सिर्फ एक ही कॉल हुई थी सारा की। ये बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। जब वो ये बात सैम को कॉल करके बताती है कि सारा अब बेल पर रिहा हो चुकी है, तो सैम का गुस्सा आसमान को छू जाता है। वो गुस्से में आके समिया से चीखता है, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? सामिया समझाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं था। सिर्फ एक वीडियो की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, हमें और सबूत चाहिए होंगे। लेकिन सैम किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होता। उसका बस एक ही जज्बा है, बदला लेना। वो कहता है, मैं जानता हूं कि उसने मेरे भाई को कत्ल करवाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि वो अपनी फियंसे से भी कहता है, मैं उसे सजा दिला के छोड़ूंगा। जिस पर वो कहती है, आजकल तो पैसों के जोर पे कोई भी बेल ले सकता है, लेकिन तुम्हें भी पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सैम कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे सब कुछ अपने बलबूते पर करना होगा। इस सब के दरमियान सैम की मां को भी होश आ जाता है। जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि सारा बाइज्जत बरी हो गई है, वो कहती है, मेरे बेटे, तुम फराज की मोहब्बत का कर्ज हो, अब मुझे वो कर्ज उतारना है। उस लड़की को सजा दिलानी है जिसने मेरे फराज को बेदर्दी से कत्ल करवाया। लेकिन किसी को नहीं पता कि असली सारा तो कोई और थी, और शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके भाई शहजद खान ने उसे भी खत्म कर दिया है। सामिया फिर से फराज के नंबर पर रिसर्च करती है। उसे लगता है कि शहजद ने नंबर की लोकेशन भी मैनिपुलेट कर दी है, और वो कहती है कि वो सारा नंबर 2 किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करती थी जहां इज्जत और खानदानी नाम के लिए लोग जान तक ले लेते हैं। शायद इसी वजह से फराज की जान गई। अब जो सैम है वो बिल्कुल हद से निकल चुका है। जब उसे लगता है कि पैसे या कानून कुछ नहीं कर सकते, तो वो सारा को पर्सनली टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके घर जाता है, उसके बाप को धमकाता है, कहता है, जिस तरह उसने मेरे भाई को कत्ल किया, मैं भी उसे कत्ल कर दूंगा। सारा का बाप कह देता है, तुम हमारे घर आके हमें धमकी दे रहे हो। सैम का जवाब आता है, मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, मैं ये करके भी दिखाऊंगा। इस सब को देखकर सामिया गुस्से में सैम को डांटती है, तुम केस खराब कर रहे हो, तुम्हारे पर्सनल इमोशंस केस के बीच आ रहे हैं। लेकिन सैम कहते हैं, कानून कुछ नहीं करेगा, अब मैं खुद बदला लूंगा, मैं खुद फैसला करूंगा। दूसरी तरफ शहजाद की फियांसे उसे कहती है, मैं सब समझ चुकी हूं, फराज की मौत तुमने ही करवाई, पूरा शहर इस बात को जानता है। फराज आखिरी बार तुम्हारी बहन से मिलने गया था, उसके बाद वापस नहीं आया। अब यहां से कहानी और भी ट्विस्ट ले लेती है। शायद समिया अब शहजाद तक पहुंच जाए, या फिर शहजाद इतनी चालाकी से केस से निकल जाए कि किसी को पता भी ना चले। लेकिन एक बात तो तय है, इस सब का नुकसान सिर्फ सारा को होगा। एक छोटी सी ट्रूथ एंड डेयर गेम ने उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया है। और अब बात करते हैं अहमार की, जो कि सारा का सिर्फ साथी नहीं, उसका शौहर भी बन चुका है। वो उसके साथ निकाह करता है और वादा करता है कि जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सारा उससे कहती है, अमार, मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो, लेकिन तुम तो सारी रात थाने में मेरा इंतजार करते रहे। अमार कहता है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा सारा, तुम मेरी हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकती, तुम सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार हो, और मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करवा के रहूंगा। और दोस्तों,
यही है हमराज के नए एपिसोड का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ड्रामा, इमोशंस, सस्पेंस और इंटेंस मोमेंट से भरा हुआ। अगला एपिसोड क्या लेकर आएगा, ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में एक नए ट्विस्ट के साथ।